तो चलिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर की फिलहाल काउंटिंग चल रही है और आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त आपको इनिशियल लेवल पर जो रुझान आ रहे हैं उनके नाम आपको बता दे रहे हैं, जो प्रमुख नाम जिन पर सबकी नजर है। मोकामा से अरन सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो फेमस भजन गायक है वो, तेजस्वी यादव राधोपुर से, गया से बीजेपी के प्रेम कुमार, छपरा से खेसारी लाल एक्टर हैं, बड़े फेमस हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बीजेपी, तारापुर से आगे जनसुराज पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। तेज प्रताप यादव महुआ से, गया से बीजेपी के प्रेम कुमार। बिहार में वो तमाम चीजें होती हुई दिख रही हैं जो अलग अलग राज्यों में हम अलग अलग चुनावों में देखते हैं। यहां पर सेलिब्रिटी फैक्टर भी है, यहां पर महिला फैक्टर भी है और यहां पर जो तीसरा फैक्टर है जनसुराज, वो भी कहीं ना कहीं आगे निकलते दिख रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और ये नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आगे कौन कहां जाएगा फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बड़ा दिलचस्प है ये। तो सबसे बड़े नाम है जिनको लेकर जिन पर सबकी बड़ी नजर है। चलिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज जी, काउंटिंग शुरू हो चुकी है फिलहाल। तो खैर बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे दिलचस्प नाम है जिन पर सबकी नजर है और इन जनसुराज जैसी पार्टी जो अभी अभी आई है वो भी 300 पे आगे चल रही है। तेज प्रताप गया से बीजेपी के प्रेम कुमार, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, निश्चित तौर पर अभी ये रुझान है, लेकिन ये एक तरह से ट्रेंड भी कह सकते हैं हम, क्योंकि लगभग 50 सीटों पर अभी आगे चल रहा है एनडीए गठबंधन। इसके साथ ही महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। जनसुराज का आपने दावा किया, उनमें से एक भोजपुरी गायक रितेश मिश्रा भी हैं, रितेश पांडे, जिन्होंने पिछले साल ही मोदी के लिए भोजपुरी में गाना गाया था। वो एक सीट से आगे चल रहे हैं 3 में से। तेज प्रताप की जो आपने जिक्र किया, लेकिन अभी अभी जो खबर है महुआ सीट से वो पीछे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी हमको ये पूरा ट्रेंड सेट होने में लगभग 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास तक ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो बता रहा है कि लोगों ने नीतीश कुमार के सुशासन पर एक तरह से मोहर लगाई है। और चूंकि पोस्टल बैलेट ज्यादातर कर्मचारी होते हैं और कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग वो है जिसने लालू के जिसको जंगल राज का आरोप लगाती रही बीजेपी, उसको देखा है। तो पिछली बार भी हमने देखा था कि 2015 में इसी प्रकार के ट्रेंड आए थे जब बीजेपी और उनके गठबंधन को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन जब नतीजे आए थे तो बीजेपी तीसरे नंबर पर पिछड़ गई थी। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो जिस प्रकार से हमने देखा था एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे, एग्जिट पोल ने जो कुछ बताया था, फिलहाल तो ये बिहार का चुनाव उसी ओर जाता नजर आ रहा है। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जाहिर तौर पर सभी की नजर देखिए शुरुआती रुझान है और जैसा कि मनोज जी ने कहा कि देखिए अभी ट्रेंड सेट होने में थोड़ा और समय लगेगा और उसके बाद धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो धुंध है वो छटती हुई नजर आएगी और किसके हिस्से में जीत जाती है। खैर ये तो आने वाले समय में लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तमाम बड़े नाम हैं इनको लेकर हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है।